हेलो दोस्तों, लॉनेसम चैनल में आपका स्वागत है। अब देखते हैं निफ्टी वीकली एनालिसिस करते हैं मंडे टू फ्राइडे किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, हमें किस तरीके से मार्केट को लेके रिएक्ट करना है और किस तरीके से हमें, अगर अच्छा बुलिश होता है तो हमें किस तरीके से पोजीशन बनाना है, अगर बेरिश होता है तो किस तरीके से पोजीशन बनाए। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा, प्लीज चेक करिए। और आपको अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलते हैं। निफ्टी 22,000 के नीचे आया, 21,900 पे आया। ठीक है, फिर थर्सडे को एक्सपायरी डे में रिटर्न हो गया। अब ये एक तो हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, बुलिश हैमर कैंडल बनाया इस वीक का। अब इस वीक के बाद अगर मार्केट इस वीक के बाद अगर मार्केट इस वाला प्राइस 22,250 इस लेवल के ऊपर जाता है तो हमें नेक्स्ट नई हाई मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हो सकता है 22,500 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये लेवल मिल सकता है। तो आप इस वाला लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट तो आपको उसी हिसाब से पोजीशन को फॉरवर्ड करके चलना है। ठीक है, और नीचे 21,900 21,900 नीचे की साइड में अगर आता है तो हो सकता है मार्केट इस वाला लो ब्रेक होने के बाद एक नया लो देखने को मिलेगा। नया लो मतलब हो सकता है 21,600 तक भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला दोनों लेवल के अंदर जब तक मार्केट रहता है तो कोई ऐसा ट्रेड ना करो जो फंस जाए। ठीक है, या तो इसके ऊपर निकलता है तो लॉन्ग की साइड में पोजीशन बनाओ। अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो स्कैल्प में लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव ट्रेड में मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, लाइव मार्केट में मैं कैसे पोजीशन बनाता हूँ, तो आपको पता लग सकता है और आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूँ। मंडे को क्या करना है, गैप अप खुले तो क्या करना पड़ेगा, गैप डाउन खुले तो क्या करना पड़ेगा, और फ्लैट खुले क्या करना पड़ेगा। तो पहले ऐसा बन गया, एक रेड बन गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ। हो सकता है ये जो क्लोजिंग प्राइस है 22,200 के आसपास, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, ये क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए। अगर आपको पोजीशन बनाना है छोटा सा स्कैल्प के लिए, ऐसे ही बना सकते हो। रेड कैंडल है तो रेड कैंडल के लिए मतलब नीचे वाला ये वाला जैसे लो कटेगा, इस वाला हाई का एसएल डाल के नीचे पोजीशन बना सकते हो। जैसे 3 कैंडल हो जाएगी कंप्लीट तो आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे हाई कटेगा, अब जैसे ये साइडवेज ट्रेड हुआ, पूरी साइडवेज ट्रेड हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइडवेज ट्रेड में आपको बैठे रहना है। अब साइडवेज ट्रेड कब खत्म होता है, मार्केट बहुत टाइम साइडवेज किया, एक हाई निकालता है या लो निकालता है, आपको जो लो होगी उस लो को देखना पड़ेगा, उस लो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लो ब्रेक करता है कई बार रिवर्स भी हो जाता है, ब्रेक किया अगले कैंडल पे रिवर्स, और रिवर्स होके ये वाला हाई भी कट जाता है। तो जो लोग यहाँ सेल किए उनको लेके स्टॉप लॉस हिट करा देता है। ठीक है, मैं एक कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल बनाता है, सेम कैंडल का यहाँ पे एसएल डाल के एंट्री कर सकते हैं। अब वो टारगेट मान लो 22,000, मान लो 22,200 को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में हम प्लान कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 22,050। ठीक है, ये वाला लेवल अगर फ्लैट खोल के ये ब्रेक करता है, ठीक है, अगर फ्लैट गैप डाउन खुल गया, इसी के अंदर खुल गया, हो सकता है इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा, ये वाला 200, 22,200 जब तक ये नहीं कटेगा, मान लो मार्केट फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद जिस हिसाब से ट्रेड करेगा वेट करना। अगर 21,000 22,200 को ब्रेक करता है फ्लैट खुल के, तो सेम कैंडल एसएल, मान लो एक कैंडल ब्रेक कर दिया, अगले कैंडल वेट करना है। अगले कैंडल इसके ऊपर अगर लो काटता है तो एंट्री ले लेनी है, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस। अगर ये रिवर्स होता है, ठीक है, तो इमीडिएट एग्जिट करना है, क्योंकि ये हाई, फिर यहाँ पे आप कॉल की साइड में पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, मान लो कॉल की तभी बनानी है जब ओपनिंग का, जहां ओपनिंग होगा ये वाला
लेवल कटेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पोजीशन पी की साइड में बनाएंगे उनकी स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा। ठीक है, मतलब 22,250 के आसपास 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस होगा। वो जैसे हाई कटेगा फिर नई नई हाई बनाएगा। जैसे ये वाला रिवर्स आके हाई कटेगा, थोड़ा सा ट्रेड होके फिर हाई काट देगा। तो आपको इमीडिएट एग्जिट करना है, और जैसे ही हाई काटता है तो यहाँ पे एंट्री ले लेनी है कॉल के साइड में। अगर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, तो आप लाइव जुड़ जाइए तो पता लगेगा मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है। ठीक है, गैप डाउन बता दिया, फ्लैट बता दिया, गैप अप भी बता दिया। तो आपको उसी तरीके से मेरे ख्याल से 22,300 अगर कटता है तो नई हाई फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी नेगेटिव है ही नहीं मार्केट। ठीक है ना, तो आपको जैसे ही मार्केट बुलिश होता है तो आपको इमीडिएट एंट्री करनी है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जब नीचे की साइड में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखनी है। मान लो जहां आपकी बुलिश कैंडल बना, मान लो जैसे ये हाई कटा, ठीक है, ये वाला हाई कटा, तो इमीडिएट यही वाला स्टॉप लॉस है। और थोड़ी सी 3 कैंडल तक आपने राइड किए, 3 कैंडल के बाद बुक कर दिए। पूरे लेने की जरूरत नहीं है आपको। मान लो 20 रुपए एसएल दे रहे हो, तो 20 रुपए इसके ऊपर अगर कुछ आता है तो यहां तक अब ट्रेल करना है। इसके ऊपर आता है तो ट्रेल करके चलना है। ये नहीं कि मान लो कैंडल आपकी एंट्री इस एरिया में, ठीक है, आपकी कैंडल बनाते ही इस जगह पे आ गया, तो स्टॉप लॉस इमीडिएट बाइंग के पास आ जाना चाहिए। फिर जैसे आता है फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर लो। ठीक है, मतलब 50 रुपए आ गया, 50 रुपए आ गया, तो 50 रुपए के आपका 40 रुपए ऐसे हो जाना चाहिए। तो 3 कैंडल पूरा होती है, जैसे ये बराबर कैंडल हो गया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देनी है। ठीक है, सोचना नहीं ऊपर जाए, कुछ करे ना करे, आपको एग्जिट कर देनी है। प्रॉफिट बुक करो और मजे करो। चलते बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस पे। अब मैं बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल पे आ चुका हूँ। अब वीकली कैंडल क्या बता रहा है और हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है, ये वाला बाइंग होके कंसोलिडेट करके जब ये वाला लेवल को ब्रेक किया, 48 को ब्रेक किया, 48,000 को ब्रेक किया, मार्केट एक लो लगाया 44 के आसपास, 44,000 के आसपास से आ गया करेक्शन। ये वाला जो गैप था, ठीक है, ये वाला गैप को फिल कर दिया। अब मार्केट क्या धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब धीरे धीरे इस वाला कैंडल जो अभी प्रेजेंट वीक की कैंडल बनी है, ये थोड़ा सा ऊपर से ना सेलिंग आया है। मतलब 47,300 से मार्केट सेल अप आके अब क्लोजिंग किया है 46,800 पे क्लोजिंग किया है। ठीक है, हमें नेगेटिव कब होना है, जब ये वाला वीकली कैंडल जब लो ब्रेक करेगा। बैंक निफ्टी की 15 मिनट चार्ट पे मैं आ चुका हूँ। अब देखो एक पैटर्न मैं दिखाता हूँ, मेरा ये फेवरेट पैटर्न है बैंक निफ्टी में। कहाँ नेगेटिव होना है हमें देख के मार्केट को, और कहाँ हमें पॉजिटिव पे मार्केट को बिहेव करना है। मार्केट अगर पॉजिटिव बिहेव करता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, हमें कहाँ पे पोजीशन बनाना है, और हमारी एसएल कहाँ पे होना चाहिए। मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ और आपको किस तरीके से करना चाहिए। देखो, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और ये वाला जो फ्लैग पैटर्न है ना, देखो ये वाला जो ट्रेंड है, अभी इसकी 50% भी नहीं आया, अभी ये 38% के आसपास होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, मान लो फ्लैट खुल के ऐसे ब्रेक करता है, तो आपको एंट्री ले लेनी है यहाँ पे, और वो टारगेट 47,500 होना चाहिए। उसके बाद 47,800, 47,950, ये 3 टारगेट 48 तक भी जा सकता है। ये लेवल को आपको जा सकता है 48 तक। ठीक है, 48 तक आप देख सकते हो, लेकिन 500 ब्रेक करने के बाद, 47,500 ब्रेक करने के बाद आपको 3-4 कैंडल फॉलो करनी है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद कोई बड़ी कैंडल बनती है, सेम कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। अगर रिट्रेस आता है ठीक है, जैसे रिट्रेस होके ऊपर जाएगा इस कैंडल पे एंट्री कर लेनी है। इस कैंडल का पहला ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस डालनी है, या ब्रेक डाउन होती है तो सेम पैटर्न में आपको एंट्री करनी है, तो स्टॉप लॉस डालनी है। तो टारगेट एटलीस्ट ये वाला जो कैंडल बनेगी, 3 कैंडल तक आपको वेट करनी है। 3 कैंडल के बाद अगर मार्केट जाता है तो आप ट्रेल करके
अब मान लो 3 कैंडल से ब्रेक करता है, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एटलीस्ट 3 कैंडल तक आप होल्ड करके रखो और आपकी प्रॉफिट ट्रेल कर लो।